हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है शुक्रवार और आज है मेरा व्रत। तो मैं थोड़ा मीठा खा लेती हूँ, मेरा व्रत है। पूजा का टाइम हो रहा है तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो अब जाऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी आज मैं पूजा विधि कैसे करती हूँ। अपना व्रत, मेरे व्रत वाले दिन पूजा पूरा दिन कैसे बीतता है मेरा, तो मैं आपको खा लेती हूँ। तो खा लेती हूँ, पूजा का टाइम हो रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरा पूजा का टाइम कैसा रहता है, कैसे मैं पूजा करती हूँ, कैसे प्रसाद बनाती हूँ। तो आपको पूजा पूजा ब्लॉग दिखाऊंगी आज, वैभव लक्ष्मी माँ पूजा ब्लॉग। तो गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि पूजा पाठ करते समय वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी हेलो गाइस, अब मैं जा रही हूँ भगवान का प्रसाद बनाने। तो ये देखिए, सूजी सिमई। तो आज मैं बनाऊंगी सिमई। आज मैं खीर नहीं बना रही, मैं डालूंगी देसी घी। तो अब मैं भून के बना लेती हूँ। इतने में आपकी आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैं म्यूट सा कर देती हूँ। बाय। देखिए गाइस, मैंने कंठ तक पानी भर लिया है। इसमें थोड़े मैं अक्षत डालूंगी और ये सुपारी है, ये देखिए। और थोड़ा गंगा जल डालूंगी और थोड़ा इसमें डालूंगी। मैंने मैंने ये चौकी सुबह ही लगा दी थी, क्योंकि मैं चौकी सुबह ही लगा देती हूँ। इनको नुला धुला के बिठा देती हूँ, इनकी मूर्ति को स्थापित कर देती हूँ। फिर बाकी सारी तैयारी मैं शाम को करती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये मैंने श्री यंत्र लिया है। ये देख सकते हैं आप, श्री यंत्र को भी मैं पूजती हूँ अच्छे से। इस पे प्लेट पे रख के इसको मैं अच्छे से पूजूंगी। इसमें अक्षत ले लिए, मैंने देसी घी का दिया बना लिया। अब इधर मैं अक्षदल कमल बनाऊंगी। और ये देखिए, मैंने गणेश भगवान को गौरी गणेश को मैंने विराजमान कर लिया है। अब मैं इधर अक्षदल कमल बनाऊंगी और इस कलश को इधर स्थापित करूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वैभव लक्ष्मी व्रत में गोल्ड की पूजा की जाती है। तो इस पे एक कटोरी रखेंगे। और ये देखिए, मेरे पास श्री हरि विष्णु भगवान का ये लॉकेट है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। तो मैं इसी की ही पूजा करती हूँ। इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। ना झुमके, ना कोई कहना नहीं सिवाय इसके अलावा। तो मैं इसकी पूजा करूंगी। इधर पहले मैं अक्षदल कमल बना लेती हूँ। अगर आपको अक्षदल कमल बनाना नहीं आता तो आप ऐसे भी चावल की ऐसे ही
एक मिनट से हटा देती हूँ। ऐसे ही ढेरी लगा के इस पे ये कलश रख सकते हैं। पर मैं आपको बताती हूँ, आपने इस तरह से चावल रख लिए और इस तरह कर लीजिए बस। और हमेशा याद रखिए, आप कभी भी चावल लें तो साबुत चावल लें, क्योंकि टूटे चावल से माता रानी प्रसन्न नहीं होती। तो ये देखिए अक्षदल कमल बन गया। अगर आपको दिख रहा हो, अगर इस पे अगर आसन बिछाना हो तो आप कोशिश करिए आसन भी आप लाल या पीला ही बिछाइए, क्योंकि माता रानी को लाल बहुत पसंद है। तो लाल अभी है नहीं, वो गंदा हो रखा है, तो इस मारे मैंने ये पीला आसन बिछाया है। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं कभी भी, तो आप कोशिश करें कि आप खुद भी लाल वस्त्र पहने। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने खुद भी लाल वस्त्र पहने। तो चलिए करते हैं माता रानी की पूजा स्टार्ट। तो ये अक्षदल कमल बना के मैंने ये कलश स्थापित कर लिया है, और थोड़े से चावल की यहाँ पे ढेरी लगा के मैं गणेश भगवान को भी विराजमान कर लूँगी। थोड़े से इधर चावल की ढेरी लगा के मैं गौरी को भी विराजमान कर लूँगी। और कई लोग इधर ही दिया जला लेते हैं, इधर ही इसी दिए से आरती कर लेते हैं। पर मैं आरती का दिया अलग बनाती हूँ और जोत का दिया अलग बनाती हूँ। तो इधर मैं वो चावल थोड़े लेके इधर भी अक्षदल कमल बना लूँगी। ये देखिए, इधर भी ये दिया स्थापित कर दूँगी। और ये देखिए मेरे पास चांदी का सिक्का है लक्ष्मी माता का, आप देख सकते हैं। इसकी भी मैं पूजा करती हूँ विधि विधान से। वैभव लक्ष्मी माँ को गुलाब के फूल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। ये देखिए यहाँ पे गुलाब के फूल ना बहुत दूर मिलते हैं, तो जो मिल गए मेरे पास वही ठीक है। तो मैं इसी से ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा करूँगी अच्छे तरीके से विधि विधान से। तो मैंने इनको पहले ही नहा दिया है, फिर भी मैं गंगा जल का छिड़काव इनको देती हूँ। ये देखिए, मैं एक फूल ले लूँगी और इनको गंगा जल का छिड़का दे दूंगी ऐसे ही सारे देवी देवता को, क्योंकि मेरा मंदिर इसी में ही है। मैं अलग से चौकी नहीं लगाती, बस मंदिर ये है तो इधर मैं चौकी लगा लेती हूँ। तो इतना ही करती हूँ मैं। ये देखिए मेरा हो गया है। चलिए मैं आपको बता दूँ, इसमें ना थोड़ी सी हल्दी भी डालते हैं। जैसे कि 5 चीज़ें डालती हूँ मैं, या तो एक सिक्का हो गया, सुपारी हो गई, चावल हो गया, गंगा जल हो गया, पानी हो गया। अगर आपके पास सिक्का या एक चीज़ कोई भी कम पड़ जाती तो हल्दी की गांठें डलती है। हल्दी की गांठ तो है नहीं मेरे पास, तो मैं हल्दी डाल देती हूँ, जो घर वाली होती है साफ हल्दी। तो मैं लेकर आती हूँ। ये देखिए, ये हल्दी है मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, अब ये कटोरी इसमें मैं रख दूँगी। अब मैं थोड़ा इसमें जल ले लूँगी इस तरह से। अब मैं स्वास्तिक बनाऊँगी कलश पे। ये देखिए, इस तरह से स्वास्तिक बनाऊँगी। जय माँ वैभव लक्ष्मी। आप कभी पूजा करें तो उनके मंत्र का जाप करते रहें। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। मतलब जो भी आपको मंत्र आता है, इनके तो बहुत सारे मंत्र हैं, तो आप जब भी पूजा पाठ करें तो उनके मंत्र का जाप करते रहें। ये देखिए, मैंने प्रसाद बना लिया है। प्रसाद अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं ले आऊँगी। मैं गणेश को भी टीका लगा दूँगी, गौरी को भी मतलब इस तरह से टीका लगा दूँगी। और इधर भी स्वास्तिक बना लूँगी। आप देख रहे हैं श्रीयंत्र है, इधर भी मैं स्वास्तिक बनाती हूँ। ये देखिए, ये वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा शाम के 4 बजे करीब होती है, बट जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि करते करते थोड़ा टाइम हो ही जाता है। इसलिए ये पूजा मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर सुबह उठे तो अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए और नॉर्मल पूजा कर लीजिए घर पे। देखिए, मैं इनको भी टीका लगा दूँगी। देखिए, और ये वैभव लक्ष्मी जी की किताब है। इसमें श्रीयंत्र की फ़ोटो, माँ लक्ष्मी जी की फ़ोटो हर तरह की है। इसमें आरती है, दुर्गा चालीसा है, कथा है, इसमें सारे स्वरूप है वैभव लक्ष्मी जी के। देखिए, तो ये मैं इधर इनको भी टीका लगा दूँगी। देखिए, मैं सारे देवी देवताओं को टीका लगा देती हूँ ताकि उनको। ये देखिए, इधर भी लगा दिया टीका। इधर ठाकुर जी बैठे हैं, इनको भी टीका लगा दूँगी।
ये देख राम जी, इनको भी टीका लगा दूंगी। मतलब सारे देवी देवता को मैंने टीका लगा दिया है, अब मैं खुद भी लगा लूंगी। उससे पहले मैं दिए को टीक देती इस तरह से। मतलब टीकना जरूर होता है, थोड़ा ये होता है कि इनको मैं भक्ति भाव से करती, इस तरह मैं करती हूँ। ये देख इस तरह इनको भी लगा दूंगी। इनके लगा हुआ है बट मैं हमेशा लगाती हूँ इनको। और अंदर भी है माँ लक्ष्मी मेरी। ये देखिए श्री यंत्र का फोटो है। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो आप इसी से ही पूजा कर सकते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं बट मेरे पास है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। पूजा करते समय सबसे पहले आप श्री यंत्र को माथा टेक के प्रणाम करें, फिर आप अपनी पूजा स्टार्ट करें। ये कलावा लूंगी मैं। अब कलावे से इनको कलावा चढ़ाऊंगी। ये गणेश भगवान को, ये देखिए ये मैया रानी को। अब मैं दीपक प्रज्वलित करूंगी। देखिए घी ज्यादा ही है, कहीं नीचे गिरने ना लगे पिघल के। इनको मैं इधर ही रखते ताकि मैं इनकी पहले पूजा कर लूँ, फिर मैं उठा के इनका मतलब पाठ करूँ, तो चालीसा पढ़ूँ, ये सब करूँ। तो पहले मैं पुष्प अर्पित करूँगी। कलश को थोड़ा अर्पित कर दूंगी, थोड़ा इधर दिए को भी, थोड़ा गणेश भगवान को भी, थोड़ा मेरी माँ लक्ष्मी को भी। देखिए थोड़ा ठाकुर जी महाराज। अब मैं इतने फूल बचा लेती हूँ क्योंकि मैं पाठ करूँगी तब मैं अर्पित करूँगी। तो मैं बताती हूँ आपको। पहले मैं धूप जला लेती हूँ। मैंने अपने टीका तो लगाया ही नहीं, भूल गई लगाना। टीका लगा लेती पहले मैं। अब थोड़ा सा चंदन मैं लूँगी और इधर लगाऊंगी कलश पे, क्योंकि मेरे को कलश अच्छे से सजाना बहुत अच्छा लगता है। और थोड़े से चावल लगा दूंगी। गणेश भगवान को भी लगाऊंगी। गणेश भगवान को तो वैसे पीले का ही लगता है। और इधर मैं श्री यंत्र पे लगा दूंगी और इधर मैं चावल थोड़े चिनक दूंगी और गोविंद को लगाऊंगी मैं, श्री हरि को। और सारे नाग देवता को लगा दूंगी। क्या अब मैं धूप दिखाऊंगी भगवान को। मैं आपको संपूर्ण पूजा विधि बता रही हूँ, आप देखते रहिए मुझे मैं कैसे करती हूँ। अगर आपको मेरी पूजा विधि सही लगे तो आप ऐसे ही करिएगा। ये देखिए श्री यंत्र को सबसे पहले आपने माथा टेकना। पूजा करने के बाद मैंने धूप दिखा दिया है सभी भगवान को। देखिए स्टार्ट करते समय ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस तरह का मंत्र का जाप करिए। उसके बाद श्री यंत्र को माथा टेकूंगी। अब मैं पाठ पढ़ूंगी जो भी हैगा। देखिए इसमें लिखा गया है पहले लक्ष्मी जी के सारे स्वरूपों को माथा टेके फिर स्टार्ट करें। आप ये देख सकते हैं। आप व्रत विधि शुरू करने से पहले के श्री यंत्र सामने रखकर इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ इसको माथा टेके। फिर इसमें लिखा गया है श्री यंत्र की छवि दी गई है और हमें मालूम है कि माँ श्री यंत्र अति प्रिय है। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों के दर्शन करें, जो कि आप देख सकते हैं। धन लक्ष्मी माँ, वैभलक्ष्मी माँ, इसमें सारे माँ लक्ष्मी जी के स्वरूपों की छवि दी गई है। तो ये श्लोक भी है, इसे मैं बाद में पढ़ूंगी। पहले माँ लक्ष्मी जी के दर्शन कर लेती हूँ। तो मैं एक फूल थोड़े थोड़े और थोड़े थोड़े अक्षर चढ़ाती जाऊंगी और माँ के दर्शन करती जाऊंगी। देखिए माँ को मतलब माथा टेकती जाऊंगी। हे लक्ष्मी माँ,
जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली माँ, मेरा भी लक्ष्य कल्याण करो, मेरी भी झोली भरो। मैं सब परिवार आपकी शरण में हूँ। हे गजलक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करो माँ, मेरी भी झोली भरो माँ। हे आदि लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा। देखिए मैंने कर लिया है। अब मैं मंत्र का जाप करूँगी। ये श्लोक लिखा है, ये श्लोक पढ़ूंगी और श्री यंत्र और श्री हरि को और माँ लक्ष्मी को अक्षत और फूल अर्पित करूंगी। आप देखिए मैं किस तरह करती हूँ। ये देखिए मैंने ये ले लिया थोड़े पुष्प और थोड़े अक्षत। ये देखिए अब मैं श्लोक बोलूंगी। या रक्तांबुजासनी विलासनी चंदाशु तेजासनी, या रक्तारूधांबरा हरि सखी, या श्री मलहोदनी, या रक्तमाना त्यागतीता विष्णु शैगेहिनी, सामा पातु मनोरमा लक्ष्मी सच पद्मावती। अब मैं व्रत विधि शुरू करते समय मैं एक मंत्र का जाप और करूंगी, उनका आगमन करूंगी कि माँ लक्ष्मी आप आओ। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये का जाप करूंगी। गणेश भगवान को याद करूंगी। गणेश भगवान से कहूंगी गणेश भगवान आप विराजमान हो, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम गणेश भगवान को जरूर याद करते हैं। तो गणेश भगवान को हम याद करेंगे। उसके बाद में एक वो जाप मंत्र पढ़ूंगी, जिससे मैं माता रानी का आगमन करूंगी कि माता रानी आप विराजमान हो मेरी पूजा विधि में। तो सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। शक्ति शक्ति दो मुझे, करूँ तुम्हारा ध्यान, पाठ निमृत हो तेरा, मेरा हो कल्याण माँ, मेरा हो कल्याण। रज सिंहासन पर बैठो मेरी माँ, रोम रोम में रम रही दाती दीन दया, दाती दीन दया। मैं अनजान मलिन आदमी, जानू ना कोई रीत, माँ मेरी अम्बे सुनो मेरी सारी प्रीत, मेरी सारी प्रीत। शक्ति के रूप बहुत है, ध्यान न देना जाए। अब मैं थोड़े चावल अपने हाथ में ले लूंगी। जब तक कथा पढ़ूंगी, चालीसा पढ़ूंगी, तब तक ये मैं अपने हाथ में रखूंगी। ये देखिए ये पुष्प बचे हैं तो मैं माँ को अर्पित कर देती हूँ। ये गोविंद को अर्पित कर देती हूँ। माँ को तो वैसे लाल पसंद है, पर गुलाब से ही काम चला लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे ले लिए हैं। अब मैं कथा पढ़ूंगी, लक्ष्मी व्रत कथा। इस संसार के प्रारंभ से ही देवी देवताओं ने अपने चमत्कारों से अपने भक्तों और श्रद्धालुओं का उद्धार किया है। ऐसी महिमा का वर्णन हमने अक्सर सुना है। माँ श्री वैभवलक्ष्मी जी की महिमा भी सर्व मनोकामना पूरी करने वाली अर्थात सर्व सुख देने वाली है। माँ सर्व सुख देने वाली है। उनकी महिमा का वर्णन ध्यान पूर्वक सुने। यह कथा एक बहुत विशाल नगर की है। इस नगर में तरह तरह के लाखों लोग रहते थे। सभी धर्मों के लोग वहां रहते थे। सभी के अपने अपने धंधे कारोबार व्यवसाय थे। किसी को किसी की परवाह कब थी, क्योंकि किसी के पास इतना समय ही नहीं था। हे माँ लक्ष्मी, आप जैसे विमला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आप अपने सभी भक्तों और व्रत करने वालों पर प्रसन्न होना और सबको मनवांछित फल देना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी। लक्ष्मी चालीसा पढ़। जय माँ लक्ष्मी। मातु लक्ष्मी करे कृपा,
करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी, पूर्वाहु मेरी आस, पूर्वाहु मेरी आस। यही मोर अरदास मैया जी, हाथ जोड़ विनती करो, सब विधि करो सुवास माँ। जय जननी जगदम्बिका, जय जननी जगदम्बिका। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे, पाठ करावे दिन 40, तापर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं कहूँ की आवे, 12 मास करे जो पूजा, ते ही श्याम ध्यान और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम को जग में कहूँ नाही। बहुविधि क्या में करो बड़ाई, देई परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेम, होए दूर तुम विपता हमारी। त्राहि त्राहि दुख हरणी, हरो भेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु को नाश, करो शत्रु को नाश। रामदास धरि ध्यान नित्य, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की गौर, करहु दया की गौर। जय माँ लक्ष्मी। अब मैं आरती बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं उसी दिए से आरती नहीं करती, मैं आरती का दिया अलग से बनाती हूँ। तो आरती का दिया 2 तरीके से बनता है, धूप और कपूर से बना सकते हैं, या फिर देसी घी के दिए से बना सकते हैं। मेरा मंदिर छोटा है, इसलिए मैं शूट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही, कैमरा इधर से उधर करने में, बट कोई बात नहीं, क्योंकि हम उधर आसन नहीं लगाते, अलग से मैं मंदिर में ही लगा देती। तो मैं आपको आरती दिखा देती अब इस तरह करके। ये आरती खोलूँगी, वैसे तो मुझे पूरी आती है आरती, अगर आपको नहीं आती तो आप किताब ऐसे खोल लीजिए और ऐसे ही पढ़िए। ये देखिए मैं ऐसे ही करती हूँ, ये देखिए। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन साथ न दिन याद न होते, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खा देखिए, अब मैंने सिमई का प्रसाद बनाया था, वो मैं माता रानी को भोग लगाने जा रही हूँ। तो ज़्यादातर मैं खीर बनाती हूँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है, तो मैं ज़्यादातर खीर बनाती हूँ। पर कभी कभी मैं सिमई भी बना लेती हूँ, मैं सोचती शायद माता रानी को खीर खा खा के कहीं ऊब ना गई हूँ। तो मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं बदल बदल के बनाती रहती हूँ, कभी खीर, कभी सिमई, तो कभी हलवा, तो इस तरह मैं बनाती रहती हूँ। तो माता रानी को भोग लगाऊंगी। हे मैया रानी आओ भोग लगाओ, हे समस्त देवी देवता आओ भोग लगाओ, जो रूखा सूखा दिया ग्रहण करो, हे देवी माँ भोग लगाओ, हे मैया रानी आओ भोग लगाओ। इस तरह सभी देवी देवता को आप अच्छे से याद करके उनको भोग लगाइए, सच्चे मन से उनको याद करिए। माँ लक्ष्मी आइए भोग लगाइए, गोविंद मेरे भोग लगा दिया है। अब ये आप देख सकते हैं गौरी जी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये गौर है, ये गौरी जी हैं, इनको गौरी जी कहा जाता है, क्योंकि ये शुभ काम में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसी से मैं सिंदूर भरूंगी अपनी मांग में। ये देखिए, पहले मैं माता को चढ़ाऊंगी, माता को चढ़ा के फिर मैं अपनी मांग में भरूंगी। देखिए, तो ये 7 सिंदूर है मेरे पास, इससे मैं पहले इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सिंदूर। मैं सर पे पल्ला रख लूंगी और माता रानी को 3 बार सिंदूर चढ़ाऊंगी। ये देखिए, 1, ये 2,
ये 3 और इसी सिंदूर को मैं अपनी मांग में भर। अब मैं 108 बार पहले लक्ष्मी मंत्र का जाप करूंगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अगर आपके पास भरपूर समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय व्रत वाले दिन आप लक्ष्मी माता जी के चरणों में बिताइए, उनका मंत्र का जाप करिए। तो जो भी है लक्ष्मी स्तुति करे, लक्ष्मी चालीसा पाठ करे। इस तरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करती हूँ उनके चरणों में, क्योंकि वैसे तो इंसान बैठ नहीं सकता, इसी बहाने से ही बैठ जाए उनके चरणों में। तो मैं लक्ष्मी माता जी का मंत्र जाप करती हूँ। आपसे बात। तो गाइस देखिए, अब हमारी पूजा हो चुकी है। मैंने जो प्रसाद बनाया था वो प्रसाद सब में बांट दिया है। जो भी मेरे घर के मेंबर्स हैं उनको बांट दिया है। अगर आप इसमें लिखा गया है, अगर आप सारा दिन उपवास नहीं कर सकते तो आप जो भी माता रानी को भोग लगाते हैं उनकी पूजा आराधना करके आप वो प्रसाद खुद ग्रहण कर सकते हैं। तो बिना लहसुन प्याज का आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं तो नहीं खाती, क्योंकि मैं बिना ही मतलब फलाहारी व्रत रहती हूँ। तो इसलिए आप खा सकते हैं, इसमें लिखा गया है। तो आप ग्रहण कर सकते हैं फलाहारी खाना जिसमें लहसुन प्याज ना हो। तो ये विधि मैंने आपके साथ शेयर करी है। जिस तरह मैं पूजा करती हूँ मैंने आपके साथ वैसे ही शेयर किया है। आप कभी भी पूजा पाठ करें उसके बाद थोड़ी देर शांति से आंखें बंद करके माँ का ध्यान करें और मन ही मन में माँ से प्रार्थना करें, माँ से बातें करें। आप अपने अंदर से ही बातें करें, जो भी आपके दिल में है वो माँ के आगे आप अपनी बात रखिए, क्योंकि हम माँ के बच्चे हैं। अगर हम माँ से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे। जिस प्रकार हम अपनी माँ से, अपने पापा से बोलते हैं हर एक चीज़ की ख्वाहिश या कुछ भी है, उसी प्रकार हम अपनी माँ से, वो भी हमारी एक माँ है जिसने सब संसार को बसाया है, सब संसार को जन्म दिया है, ये पृथ्वी रचाई है। तो अगर हम अपनी माँ से कहेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है। आप कभी भी पूजा पाठ करें तो शांति मन से, मतलब आंखें बंद करके उनसे प्रार्थना करें, उनसे बातें करें। जो भी आपकी इच्छा है उनके सामने रखें, क्योंकि वो जगत जननी है। वो आपकी बात, आपकी पुकार, आपकी मन्नत, जो भी आपके मन में वो सब जानती है। बस एक बार आपको बोलने की देर है। और माँ तो बहुत दयालु है। माँ तो मैं कहती भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर एक बार माँ के आगे आंखें बंद करके भक्ति ध्यान में लीन होके उनसे प्रार्थना करिए, तो आपकी पुकार माँ जरूर सुने। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी जी के पहले आप संकल्प लीजिए कि मेरे को इतने व्रत करना है, या जो भी है आप संकल्प करके फिर उस व्रत को उठाइए। आप जितने करना चाहते हैं, 11, 21, 51, 101 या 1000। मैंने तो कोई संकल्प इस तरह का लिया नहीं था। हाँ, मैंने मन में ये धारण जरूर किया था कि जब तक मेरी इच्छा होगी तब तक मैं ये व्रत करूंगी, नहीं तो फिर मैं उद्यापन कर दूंगी। तो पहले भी मैंने ये व्रत ऐसे ही उठाए थे। तो मैंने पहले भी ये व्रत 3 साल किए, अब मैंने फिर उठाए हैं। तो मुझे अब फिर 1.5 साल हो चुके हैं। तो ऐसे ही मैं रखती हूँ, क्योंकि जब तक इच्छा है तब तक रख रहे हैं, नहीं रखा जाएगा तो फिर उद्यापन कर दूंगी ना। तो इसलिए मैंने इस तरह से ये व्रत उठाए थे। और इस व्रत को शुक्रवार के दिन मैं सुबह से चौकी इसलिए लगा लेती क्योंकि वो मेरी भावना है। वैसे तो इनकी पूजा शाम को होती है 4 बजे, 4 बजे से 5 बजे तक, 5:30 बजे तक, 6 भी बज जाते, मेरे को कभी कभी 6:30 भी बज जाते। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं मंत्र जाप करती हूँ, चालीसा पढ़ती हूँ, स्तुति है, मतलब बहुत सी चीजें होते हैं जो करते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप थोड़े टाइम में भी आप ये व्रत पूजा कर सकते हैं। तो 4 बजे लगती पूजा इसकी। अगर आपका घर थोड़ा बड़ा है, क्योंकि मैंने मंदिर में ही नीचे चौकी बना ली, अगर आपका घर थोड़ा बड़ा है तो आप घर में ही साफ सफाई करके लाल चौकी लीजिए, चौकी पे बिछाइए लाल वस्त्र, उसके ऊपर ही जैसे मैंने बताया वैसे ही सारी चीजें करिए आप। तो आप अगर सच्चे दिल से ये व्रत करते हैं तो मैं सच कहती, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने कितने सालों से व्रत किया। आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। तो इसमें भक्ति देखती माता रानी
कि आपकी भक्ति में क्या है, क्योंकि कभी कभी माता रानी आपकी परीक्षा भी लेती है। क्या पता हमारी परीक्षा चल रही हो, क्योंकि हम अनजाने में ऐसी बहुत सी गलतियां कर देते हैं, ऐसी बहुत से पाप कर देते हैं, ऐसे बहुत से जीव जंतु मार देते हैं जिसका हमें खुद भी अनुभव नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें खुद नहीं पता, हमें हमारे साथ अनजाने में भी पाप होता रहता हमसे भी, क्योंकि हम कोई भगवान तो है नहीं, भगवान से भी गलती होती तो हम तो इंसान हैं। इसलिए अपनी भक्ति करते रहिए। जब ये था मेरा ब्लॉग, तो मैं इस तरह करती हूँ पूजा पाठ। तो आप कोशिश करिए शुक्रवार के दिन खास करके लाल वस्त्र पहनिए। तो मुझे जब लक्ष्मी माता के अनुभव होते हैं तो हर जगह मुझे फूलों की महक सी आने लगती है, खुशबू आने लगती है। तो मुझे पता चल जाता है माता लक्ष्मी मेरे आसपास हैं, कहीं नहीं है, मेरे आसपास है, मेरे साथ है वो। तो मुझे इसी चीज़ की खुशी होती है। और जिस दिन नहीं आती तो मैं माता रानी के सामने बैठ के आराधना करती, हे माता रानी, आज आपकी सुगंध नहीं आ रही, मुझे खुशबू नहीं आ रही, मुझे एहसास कराइए कि आप मेरे साथ हैं। अगर वो एहसास होता है ना तो भक्ति में जैसे और मन लगता है और ध्यान लगता है। भक्ति में मैं कहती हूँ मुझे बहुत मन ध्यान लगता है। और भक्ति का दूसरा स्वरूप भजन है। जब हम भजन सुनते हैं तो ऐसे झूमते हैं, हाय क्या कहें, फिर तो ऐसा लगता है ऐसे झूमते झूमते माँ लक्ष्मी जी को ही प्रकट कर देंगे हम। तो ये मेरे अनुभव है जो मैंने आपके साथ शेयर करे, ये मेरे विचार हैं जो मैंने आपके साथ शेयर। अगर मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, या मेरे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड निकल गए हो जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची है, तो मैं क्षमा मांगती आप सभी से। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। श्री हरि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपकी मनोकामना पूरी है, आपका शुभ दिन हो। जय माता दी।